to please welcome our worthy chief guest of honor and special Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahm Tasmai Shri Guruve Namah, Tasmai Shri Guruve Namah। सकल पुराण में गुरु गीता का ये श्लोक बड़ी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिकता के साथ हृदय से नमन करता हूँ। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज के वन डे टीचर्स वर्कशॉप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कठुआ को इनॉग्रेट करेंगे और आज के सेशन में टीचर को ओन होना हो एक क्वालिटी जरूर होती है, पेशेंस, कंट्रोल। So yes, what was the final thing about this? Why these 15? गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल पुराण में गुरु गीता का ये श्लोक हम सबको ये स्मरण कराता है कि गुरु की जो भूमिका है किसी विद्यार्थी के जीवन में वो कितनी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने वाले गुरु और सांसारिक विद्या का दान देने वाले आप सभी गुरुजनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। मैं आप सबको सादर प्रणाम स्कूल्स एसोसिएशन कठुआ। और टीचर के बहुत सारे हम देखते ना, एंड टीचर इज ऑलवेज कंसर्न्ड, ऑलवेज इंस्पायरिंग दी स्टूडेंट्स ग्रोथ that is directly proportional to our own growth of a teacher, concerned about his and then students growth is there. So आज हम सब कभी पर उपस्थित हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट सर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एजुकेशन ऑफिसर कठुआ, इन्हीं के साथ हमारी स्पेशल गेस्ट आज डीईपीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर कठुआ वंदर कुमार जी, जिन्हें हम प्रेम से सुनो मिला गया कठुआ, ही इज विद अस। एंड हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं डॉक्टर अतुल हंस, ही इज विद अस, जो कि बहुत सारी एलीट इंस्टीट्यूशन को लीड करते हैं, ही इज विद अस। यहाँ पे जिस सराबोर है और इस ज्ञान के प्रकार समर्पित होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टेड रशपाल Now I request to Archa sir. Easy the time and inspire us all towards teaching towards the special और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है कि उन आत्माओं को अपने चरणों में, अपने शरण में स्थान दें। यहाँ से साइलेंस बोलेंगे और आप बोलेंगे। I am humbled you have given me an opportunity to be here in front of you all to share my thoughts. Before saying anything, because the topics which are being selected, that is National Education Policy 2020 and then NCF, the resource person Dr. Atul Hans, he will be sharing his valuable thoughts and experiences on this. He will be the right person to throw and educate all of us about the key objectives, features of this policy. But before coming to the program, and I was told that you have to be here among you all. In the morning, I was just thinking that what actually the key objectives of this NEP and how this is being implemented, what led to this,
We all know change is the only constant. दुनिया में कुछ चीज जो स्थिर है वो बदलाव है, तो बदलाव से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए हर चीज हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बदलता रहता है. That's why गवर्नमेंट ऑल्सो थॉट कि जो हमारा सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी की रिफॉर्म्स किए जाए, उसमें भी बदलाव लाया जाए. इट शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली आल्सो, एंड टीचर्स इन्वॉल्वमेंट और किस तरह से वो दोनों का एक रिश्ता था वो बेहतर किया जाए. वी ऑल नो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो एवरी ईयर ही होल्ड्स अ प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा. मोटिव ऑफ द प्रोग्राम इज not to teach students, it's to boost the morale, it's to motivate the students कि एग्जाम में कोई फोबिया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे घबराया जाए और फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जो कभी वापस नहीं आने लिए जा सके. तो आज़ादी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इसीलिए बच्चों से रूबरू होते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जाए और उनको एक दिशा दिखाई जाए कि किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. मैं थोड़ा ही कहूँगा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें बेसिकली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, न्यू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज इस तरह से लाई है. पहले भी पढ़ाई तो होती थी, करिकुलम तो किस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली, सो दैट कि वो ऐसा कोई बोझ ना लगे उनको. जब बच्चे स्कूल में आए तो एक ऐसा माहौल मिले कि दे शुड फोर्स पेरेंट्स कि मुझे स्कूल जाना है, रादर देन कि उल्टा हो जाए कि मुझे स्कूल नहीं जाना है. तो स्कूल जाने के लिए क्या वो किया जाए, किस तरह से एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, किस तरह स्टूडेंट फ्रेंडली. इसीलिए वो 5+3+3+4 वाला कॉन्सेप्ट इसमें है, वो इसीलिए है कि पहले जो शुरुआती साल हैं वो प्ले के टाइम टू इम्बाइब और इंटरप्रेट ऑल दोस थिंग्स वेयर कि बच्चे को एम्पावर करने में वो सारा चीजें हम हमारे स्कूल के करिकुलम में होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल में होना चाहिए. और दूसरा ये कि इसके साथ साथ ये ना हो कि उसका बैग का बोझा इतना बढ़ जाए कि वो बोझे के तले ही बच्चा जो है वो दबना शुरू हो जाए. ऐसा नहीं है. तो हमें इस तरह से सरकार ने इसको डिजाइन करा है कि वो आगे भी बढ़े और उसको साथ साथ उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका कॉग्निटिव, उसका सारा जो इमोशनल जो कोशिश है, जो इमोशनल हर किस्म का होलिस्टिक डेवलपमेंट उसके ऊपर जो ध्यान वो देने की जरूरत है. मुझे लगता है कि ये जो आने वाले जो कुछ समय है जब आप यहाँ डॉक्टर हंस को सुनोगे तो हम सब, बिकॉज मैंने जैसे ही कहा कि एक चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट और लर्निंग जो है वो कभी खत्म होती नहीं है. लर्निंग जब तक हम अनचाहे हुए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये सिलसिला ही कुछ ऐसा है. तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज फैक्टर. तो हम सीखते रहते हैं. तो मुझे लगता है कि आज गुरु जो जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो भी कुछ सीख के ही यहाँ से जाएंगे, which will be implemented in their respective schools. And because हम सब देश का भविष्य को ही तराशने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब तराशकार हैं, मूर्तिकार हैं जो एक इसी देश की भविष्य को तराश रहे हैं. तो आप सबसे यही उम्मीद है कि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है तो हमारे बच्चे भी उस तरक्की में अपना योगदान दे पाए. इसी तरह से आज in the same row I just request Madam Srimati Cancer. Thank you very much. Respected Shri Mangal Ram Sharma Sir, Chief Education Officer Kathua. Blessings. Thank you. अंकुश सर आप ये प्लीज कम. Thank you very much, sir.
ऐसा है कि आज कठुआ की जो JKPSA कठुआ इकाई है, जो उनकी यूनिट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है स्टेट में, जो पहली बार होने जा रहा है। हम NEP की बात कर रहे हैं, हम NCF की बात कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ टीचर्स की बात करते हैं। हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में जितने भी टीचर्स हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की इन इनिशिएटिव्स को पूरा करना, चाहे वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फॉर्म में है या फिर वो NCF की फॉर्म में है, ठीक है। पर जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो कई बार हम डिस्टिंग्विश कर जाते हैं, डिफरेंस कर जाते हैं CBSE टीचर, स्टेट टीचर। CBSE एक ऐसा बोर्ड है जिनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, बट कई कारणों की वजह से स्टेट बोर्ड के टीचर्स को एक्सपोजर नहीं मिल पाता, ये नई चीज़ों का नहीं पता चल पाता, जिस वजह से वो ये सारी चीज़ें बच्चों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आज पहली बार हमारे जम्मू में और स्पेशली कठुआ में इस एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 के आसपास 20 से ऊपर स्कूल्स के टीचर्स को इकट्ठा किया गया है और इनको NEP और NCF, सीधी भाषा में जो एजुकेशन के नए एस्पेक्ट्स हैं जो आने वाले 10 साल 20 साल में यूज़ होने हैं, उनके ऊपर एक वर्कशॉप रखी गई है। इसका मेन मकसद सिर्फ एक ही है, हमारे 3 साल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले, उनको पूरा करना। सबसे पहले 2030, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमारा देश प्राइमरी एजुकेशन का नंबर 1 कंट्री बन के आएगा। उसके बाद 2040, जिसमें हमारी कंट्री नंबर 1 एजुकेशन हब बन के वर्ल्ड में आएगी। और फाइनली 2047, जिसमें हमारी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री होगी। तो अगर हम उसी डेवलप्ड कंट्री का दोबारा सपना देख रहे हैं जो आज से 350-400 साल पहले था, जैसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, तो इसमें सबसे पहला रोल हमारे टीचर्स का बनता है कि हम पहले प्रॉपर्ली इक्विप हों, फिर हम आने वाली जनरेशन को प्रॉपर्ली इक्विप कर सकें। कितनी कामयाब रहेगी आपके? सर, ये 100% कामयाब रहेगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंग्लिश में कहावत होती है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज इज़ अवेयरनेस एंड सेकंड स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस। तो आज ये फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस का, और इसके बाद ये टीचर्स के ऊपर है कितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये भी हमारे पुराने फ़ोनों की तरह, जैसे मैंने वर्कशॉप में भी कहा था, मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएंगे और नए टीचर्स जो अपडेटेड हैं वो इनकी जगह ले लेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो नई आई हुई है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन की किस तरह से जगह रखती है? सर, एक्चुअली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने एजुकेशन को 3 पार्ट्स में दोबारा रीडिफाइन किया है, जनरल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज एंड वोकेशनल कोर्सेज। और पहले ये वोकेशनल कोर्सेज का मतलब था मर्जी है आप करो या ना करो, अब ये सब चीज़ें कंपलसरी कर दी गई है और बच्चों को बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराई जा रही है कि आने वाला टाइम सिर्फ पढ़ाई लिखाई या सिर्फ बुकिश नॉलेज का नहीं है, 4 दीवारों से बाहर निकल के स्किल एजुकेशन का है। तो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो ताकि आने वाले टाइम में आप अपने आप को सेटल कर सको। स्किल एजुकेशन से क्या होगा? हमारा एक 10 सितंबर पे एक वर्कशॉप है, वहाँ पे हमें यहाँ ये बताया गया था कि बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन तो देनी है, बट स्किल हो गया, ये दूसरा अकाउंट्स का जो ट्रेनिंग होती है, ये चीज़ें आ गई, ये बाकी जो उसमें आज ये वोकेशनल ट्रेड्स चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ ने लिया है। हमारे प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन ने ये जो लिया है, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को किस तरीके से एजुकेट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों को ट्रेनिंगें तो मिलती रहती हैं, बट ये बहुत बढ़िया स्टेप है। मैं कहूँगा इसको बहुत बढ़िया स्टेप है ये कि टीचर्स को एजुकेट करना, क्लासेस में कैसे जाना है, किस तरीके से फेस करना है और बच्चों को किस तरीके से हमने एजुकेट करना है, ये बहुत बढ़िया स्टेप है। और मैं सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको मैं मुबारक देना चाहूँगा और इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इस तरीके से अगर होगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो वो अच्छा इंप्रूव करेगा। एज ए CEO मैं इसको वेलकम करता हूँ। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को भी इसमें डिस्कस किया गया, 2020 की पॉलिसी जो हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मैंने जैसे वहाँ पे बताया कि ये 3 स्टेप्स थे, 3 पॉइंट्स हैं, स्किल्ड एजुकेशन पे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे और एकेडमिक एजुकेशन तो है ही है। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना हमने। तो ये 3 चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस होंगी और कम से कम सभी जो हमारे बसोली से कुछ स्कूल्स आए हैं, दूर दराज इलाकों से स्कूल आए हैं, तो कम से कम उनको इस तरीके का पूरा एजुकेशन मिलेगा, पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है क्लासरूम में। तो ये चीज़ें थी। धन्यवाद। आज जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यूनिट कठुआ की तरफ से बहुत ही एक सराहनीय स्टेप लिया गया और 1 डे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि पूरी स्टेट के बीच में, स्टेट बोर्ड के अगर स्कूलों के बीच में जाएं तो ये फर्स्ट टाइम कठुआ से इसकी शुरुआत हो रही है। आए दिन हम जो प्रिंसिपल्स थे, हम खुद तो ट्रेनिंग लेते थे, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल्स के ऊपर, और अपने स्कूलों में हम अपने टीचर्स को ट्रेन करते थे। मगर मैंने इन सभी साथियों से बात की कि क्यों ना हम एक ही मंच पर सभी डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को बुलाएं
और उनको एक दिन की वर्कशॉप देख के सभी टीचर्स को हम ट्रेन करें और टीचर भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, उनको एक दूसरे की क्वालिटीज़ का और एक जॉइंट वेंचर पर आएंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और जिससे एजुकेशन सिस्टम जो हमारे स्कूलों में आए दिन हम बड़े अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की टीम ने काम किया, मैं इनकी सराहना करता हूँ और दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके की जो वर्कशॉप्स है अपने टीचर को अपग्रेड करेंगे, तभी इनका स्कूल का सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। जब पूरी टीम इनके साथ होगी तो ये जो कार्य कर रहे हैं ऐसे कार्य करते रहें और आगे भी आए दिन अपने टीचर्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें। नमस्कार जी, आज डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यूनिट कठुआ की तरफ से बांडे वर्कशॉप, बांडे टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें सुबह एडीसी साहब, एडीसी बिशपजीत सिंह जी ने इनका उद्घाटन किया। उनके साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ और डीईपीओ मैडम भी साथ में आए थे। तो ये जो इनिशिएटिव था, ये हमारी एग्जीक्यूटिव जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसकी तरफ से था और आए दिन हम इंडिविजुअल स्कूल जो थे वो ट्रेनिंग हम अपने अपने स्कूल में तो देते ही थे, लेकिन एक विचार विमर्श हुआ जिसमें सभी हमारे जो साथी थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक इवेंट बनाएं और आपने देखा ही होगा कि मोर देन 200 टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन के बसोली, बनी, हीरानगर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जोन कठुआ सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे आज रिसोर्स पर्सन जो हैं वो डॉक्टर अतुल हंस जी, जो सीबीएसई के रिसोर्स भी हैं, बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे हमारे टीचर्स को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो जहां से सीख के जाएंगे वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। मैं इसी के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपको नमस्कार जी। जैसे प्रधान श्री यशपाल जी ने बताया, आज 1 डे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और टॉपिक्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NCF 2003। तो पॉलिसी आई थी 2020 में, 2023 में जम्मू कश्मीर में लागू हुई, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को, अध्यापकों को अभी इनका पता नहीं था। तो ऐसा विचार विमर्श हुआ और इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अतुल हंस जी की मदद से आज हम स्किल कर रहे हैं। टीचर्स को अपने अपने लेवल पे करते थे, आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि चेहरे बहुत सारे हैं। ये जो एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यूनिट कठुआ की अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री यशपाल सिंह जसरोटिया जी, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे ट्रेजरर लवन्य खुलर जी, जिन्होंने बहुत मेहनत से आज के इस कार्यक्रम को सजाया है। इन्हीं के साथ श्री जसबीर सिंह जी, श्री चैन सिंह सर, मैडम परवीन कौसर, दिवाकर अंडोत्रा सर और भी सभी जितने उपस्थित हैं। शायद मैं किसी का नाम अगर ना ले पाऊँ तो माफ़ी, अंकुर अरोड़ा सर बसोली से, तो बिल्कुल तो माफ़ी चाहूँगा। मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। मस्की साहब मेरे साथ हैं, यहाँ पर रन सिंह जी मेरे साथ हैं। तो ये लोग मिलजुल कर, पीछे पर्पज़ एक है कि हम अपनी टीचिंग फैटर्निटी है, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, हम लोग हैं, हम अपने आप को स्किल करेंगे तो बच्चों को स्किल कर पाएंगे। अभी सीईओ साहब ने कहा ये बच्चे 5th जनरेशन के हैं, हम कौन सी जनरेशन में घूम रहे हैं, तो हमें अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, उसी का प्रयास है। आप सभी मीडिया बंधुओं का जिन्होंने समय निकाला, इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।